गाइस, वेलकम एट माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का सेकेंड पार्ट बौद्ध धर्म का क्लास चलेगा, क्योंकि कल जो हमने हिस्ट्री का एक टॉपिक बौद्ध धर्म का एक पार्ट कराया था जिसमें सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे, तो वो पार्ट 1 था और आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हमने मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन रखे हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म में हुआ था, कहाँ हुआ था? बोध गया, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी या फिर वैशाली? कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। चलिए इसको डीपली में देखते हैं, हम लोग डीपली में देखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माँ का नाम महामाया था जो कोलीय वंश से थी। उनकी माँ का नाम क्या था? तो महामाया था जो कोलीय वंश से थी। जिनका मतलब इनके जन्म के, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ। यानी किनका? तो महामाया का इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया। उनका पालन पोषण जो था उनकी महारानी की छोटी सगी बहन, यानी जो महामाया थी उनकी छोटी बहन जो थी महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने किया था। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाहोपरांत, यानी 29 हो चुका था, विवाह हुआ था उनका। किससे हुआ था? तो आगे देखेंगे। धर्मपत्नी यशोधरा से हुआ था। किससे हुआ था? तो यशोधरा से हुआ था। और उनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। तो इनके विवाहोपरांत यानी विवाह के बाद इनका जो पुत्र पैदा हुआ राहुल, उसके बाद इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य के ज्ञान की खोज या सत्य दिव्य विज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए थे। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वे सिद्धार्थ जो थे वो गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। जो सिद्धार्थ थे क्या बन गए? गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा दूसरा नंबर सवाल है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। तो क्या होता है? तो बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। क्या होता है? तो एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में हुई थी, श्रावस्ती में, या फिर कुशीनगर, या फिर बोध गया? उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। और जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और ये 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। चलिए डीपली में इसको देखेंगे हम लोग। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से, कौन से जिले से? देवरिया जिले से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुशीनगर, यानी जो कुशीनगर है वो कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से 28 किलोमीटर आगे कुशीनगर है। इस स्थान को कुशीनारा और कुशावती के नाम से भी जानते हैं। यहाँ कुशीनारा के मल्लू का राज्य था। ये जो राज्य था वो कुशीनारा के मल्लू का राज्य था। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। अशोक ने इस पवित्र स्थान की यात्रा भी की थी। जो अशोक था, कौन से शासक ने, ये सवाल पूछ सकता है आपसे, कौन से शासक ने ये जो कुशीनगर है उसकी यात्रा की थी? तो किसने की थी? तो अशोक ने की थी। तथा यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण भी करवाया था। और आज भी बौद्ध तीर्थयात्रियों के एक प्रसिद्ध केंद्र के रूप में विख्यात है। कुशीनगर जो है वो बौद्ध तीर्थयात्रियों के एक केंद्र के रूप में विख्यात है। चलिए आज का हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के। कौन सा सही है और कौन सा नहीं है? यानी इस क्वेश्चन का मतलब है कि इसमें से 3 सही है और 1 गलत है। तो देखते हैं। चलिए, तो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि सही है। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये भी सही है। उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, ये भी सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगीर में हुई थी, ये भी गलत है, क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। तो ये आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? क्या होगा इसका आंसर? होगा उन्हें ज्ञान की प्राप्ति गृह में हुई थी, ये गलत है। तो ये सिवाय एक के कौन सा होगा? तो ये डी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? सारनाथ में, बोध गया में, प्रयाग में, या फिर पाटलिपुत्र में? कौन सी जगह उन्हें ब्रह्म ज्ञान या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? अभी हमने बताया है जैसा कि, तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। कौन सी जगह? तो बोध गया। इसको डीपली देखते हैं। डीपली में देखेंगे हम लोग। डीपली में इसको देखते हैं। उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, ये तो पढ़ लिया। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, यानी बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की थी।
ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि संन्यास काल में शिक्षा किससे प्राप्त की थी, जो गौतम बुद्ध थे वो किससे प्राप्त किए थे, तो वो किसे किए थे, तो अलार कलाम से किए थे, उनके गुरु अलार कलाम थे। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध को खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहां बैठ ध्यान कर रहा था। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धरकर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आप भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई, उसे सच्चा बोध हुआ, तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला यानी ज्ञान मिला, वह बोधि वृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोध गया कहलाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है, जातक पवित्र ग्रंथ है, किसका है? वैष्णवों का है, जैनियों का है, बौद्धों का है या फिर शैवों का है? किसका है? तो ये बौद्धों का है। किसका है? तो बौद्धों का है। चलिए इसको देखते हैं डीपली। बौद्धों का है। जातक या जातक पाली या जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सूत पिटक अंतर्गत खद्दू निकाय का 10वां भाग है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, सांची, सारनाथ या फिर कुशीनगर? कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। और ये बोध गया जो है यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सांची एक स्तूप है स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यही दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया या नाम दिया गया, तथा जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ हुआ था वो यहीं से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा की उपयोग की गई थी? संस्कृत की, प्राकृत की, पाली की या फिर हिंदी की? तो पाली भाषा का उपयोग किया गया था। किसका किया गया था? पाली का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, किसमें है? बुद्ध चरित में, सूत पिटक में, अभिधम्म पिटक में या फिर विनय पिटक में? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें है? तो सूत पिटक में। किसमें है? तो सूत पिटक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? त्रिरत्न में है, त्रिपिटक में है, शील व्रत में है या फिर अणुव्रत में है? किसमें है? तो बौद्ध शिक्षा का जो वर्णन है वो त्रिपिटक में है। किसमें है? तो त्रिपिटक में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? यानी बुद्ध का समकालीन कौन था? मोजेस था, कन्फ्यूशियस था, मोहम्मद था या फिर इनमें से कोई नहीं था? कौन था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर होगा बी, कन्फ्यूशियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में या फिर गया में? कहाँ की गई थी? तो जो भिक्षुणी संघ की स्थापना है वो वैशाली में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो वैशाली में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? यानी जैन का, बौद्ध का, मुस्लिम का या फिर ईसाई का? किसका? तो ये बौद्ध का करता है। किसका करता है? तो बौद्ध का करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था? बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे था? विचारों और चरित्र की शुद्धता से, भक्तिवाद से, कर्मकांडों के व्यवहार से या फिर एक ही भगवान में विश्वास से? किससे था? तो इसका आंसर जो होगा उसका आंसर होगा ए, विचारों और चरित्र की शुद्धता से। 15 नंबर क्वेश्चन है, कपिल वस्तु संबंधित है किससे? कपिल वस्तु है वो किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से, महावीर स्वामी से, भगवान कृष्ण से या फिर भगवान बुद्ध से? तो इसका आंसर होगा भगवान बुद्ध से। किससे है? तो भगवान बुद्ध से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के, कनिष्क के, चंद्रगुप्त के या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के? किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के। किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसमें कुल 4 सम्मेलन हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ 4 सम्मेलन हुए थे। पहला हुआ था 483 में, दूसरा हुआ था 383 में और तीसरा हुआ था 255 में और जो चौथा था वो हुआ था पहली सदी में।
पहली सदी में हुआ था। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और जो चतुर्थ सम्मेलन जो हुआ था ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के। तो ये चतुर्थ कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। जो प्रथम हुआ था वो अजातशत्रु। प्रथम किसके समय में हुआ था? तो अजातशत्रु। द्वितीय जो हुआ था वो कालाशोक। किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक। और तीसरा जो हुआ था वो अशोक। तीसरा किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक। और चौथा हुआ था कनिष्क। चौथा कनिष्क। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे डीपली में हम लोग पढ़ेंगे। डीपली में दिया चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में 72 ईसा पूर्व में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और इस परिषद के अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे, जिसमें अश्वघोष उनके डिप्टी थे। इस परिषद ने बौद्ध धर्म में कुल 2 संप्रदायों महायान और हीनयान में स्पष्ट रूप से विभाजित हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं, तोरण कहते हैं, विहार कहते हैं या फिर दुखंग कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्तूप। क्या कहते हैं? तो स्तूप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, आनंद, मखली गोशाल या फिर राघुलोभद्र? चलिए तो ये हो जाएगा आजीवक संप्रदाय के मखली गोशाल। कौन थे? मखली गोशाल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महान परिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? कहाँ पे? कुशीनारा या कुशीनगर या फिर कपिलवस्तु में या फिर पावा में या फिर कुंडग्राम में? कहाँ पे? तो उन्होंने कुशीनगर में, यानी कुशीनगर में उनकी क्या हुई थी? तो मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? महिपाल, देवपाल, गोपाल या फिर धर्मपाल? किसने किया था? तो धर्मपाल ने। किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क, अशोक, महाकश्यप या फिर उपाली? तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? कनिष्क, अशोक या फिर महाकश्यप या फिर उपाली? तो हमने आपको अभी अभी बताया है, जो पहला हुआ था वो अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। तो ये पूछ रहा है आपको तीसरा, तो तीसरा में कौन होगा? तो अशोक। तीसरा में कौन होगा? तो अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बौद्ध धर्म में कुल कितने पिटक थे? 3। कितने पिटक थे? तो 3 पिटक थे। एक था विनय पिटक, दूसरा था सूत पिटक और तीसरा अभिधम। तो पाली में की गई थी। किसमें की गई थी? तो पाली में की गई थी। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन? किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के। किसके शासनकाल में? अशोक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, गुहा चित्रकारी या फिर अशोक के शिलालेख? किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, बुद्ध धर्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? बुद्ध धर्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग या फिर त्रिमूर्ति? क्या कहलाते हैं? तो बुद्ध धर्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो त्रिरत्न कहलाते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 26 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन या फिर रसायन शास्त्र? किसके लिए? तो ये जो है बौद्ध धर्म दर्शन। किसके लिए है? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? जो बुद्ध के उपदेश हैं वो किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता व पवित्रता? किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित है हमारा आचरण की शुद्धता व पवित्रता। आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान। किसके लिए? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या गुप्तोत्तर काल में? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा कुषाण काल। क्या होगा? तो कुषाण काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है किसका है? महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, धर्मचक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का, दीप वंश की विषय वस्तु का या फिर दिव्यावादन की विषय वस्तु का? यानी किसकी है इसमें से? तो चलिए इसका आंसर होगा धर्मचक्र परिवर्तन की तो इसका आंसर होगा धर्मचक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का। इसका आंसर होगा धर्मचक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन, नागसेन, आनंद मिलिंद, अश्वघोष? कौन है? चलिए तो इसका आंसर होगा नागार्जुन। क्या होगा आंसर? क्या होगा? नागार्जुन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या फिर श्रावस्ती? कहाँ पर स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। कहाँ था? तो पाटलिपुत्र में स्थित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? किसके अभिलेख से? बताइए। अशोक के, कनिष्क के, हर्षवर्धन के या धर्मपाल के? किसके अभिलेख से सूचना मिलती है? तो चलिए इसका आंसर होगा अशोक के। किसके? अशोक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है? वाराणसी, उज्जैन, विक्रमशिला, गिरनार? कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रमशिला। कौन सा है? तो विक्रमशिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है क्या है? घोड़ा है, हाथी है, बैल है या फिर भेड़ है? कौन है? तो घोड़ा है। कौन है? तो घोड़ा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? उदयन, सतानिक, बिंबिसार, निच्छु? चलिए इसका आंसर हो जाएगा उदयन। किसके? तो उदयन के। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर है। संसार अस्थिर और क्षणिक है का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म? तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। किससे है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के, लिच्छवियों के, शाक्यों के या फिर पापों के? चलिए इसका आंसर होगा मल्लों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? असंग, अश्वघोष, वसुमित्र या फिर नागार्जुन? किसको भेजा गया था? बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा नागार्जुन। किसको भेजा गया था? तो नागार्जुन को भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? महावीर स्वामी को, स्वामी विवेकानंद को, गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को? किसको जाना जाता है एशिया का पुंज? लाइट ऑफ क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, एशिया के ज्योतिपुंज, ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। चलिए नेक्स्ट। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? अजातशत्रु, नंदीवर्धन, उदयन या फिर बिंबिसार? तो इसलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क? किसने किया था? तो मैंने आपको पहले बताया था कि बौद्ध सभाएं 4 हुई थी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। जिसमें से पहला आपको बताया था 483 में, दूसरा बताया था 383 में, तीसरा बताया था 255 और चतुर्थ बताया था पहली सदी में। और ये भी मैंने आपको बताया था कि कौन से किसके शासनकाल में हुआ था। पहला जो हुआ था वो अजातशत्रु, पहला जो हुआ था वो अजातशत्रु। दूसरा जो हुआ था वो कालाशोक। दूसरा
किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक। तीसरा जो हुआ था वो हुआ था आपको अशोक के, और चौथा जो हुआ है वो कनिष्क। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? यानी द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था? तो आप आंसर देख सकते हैं, कालाशोक। किसने किया था? तो कालाशोक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, निर्माण या फिर प्रथम उपदेश? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा प्रथम उपदेश। क्या होगा? तो प्रथम उपदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, लिच्छवी, माया वंश, कोलीय वंश? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा कोलीय वंश से। किस वंश से? तो कोलीय वंश से। और शाक्य वंश से उनके पिता थे। कौन था? तो उनके पिता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर ईसाई धर्म? किससे संबंधित हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, महा प्रजापति गौतमी या फिर शिम्बा? तो ये ग्रहण करने वाली थी महाप्रजापति गौतमी, जो कि उनकी सौतेली माँ थी। इन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया है कि जो उनकी माँ थी, इनके जन्म के 1 हफ्ते बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनका पालन पोषण इन्होंने किया था, तो इन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न कौन सा वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? व्यापारी और पुजारी, साहूकार और गुलाम, योद्धा और व्यवसायी, महिला और शूद्र? किस पे? बताइए आंसर। तो चलिए इसका आंसर होगा योद्धा और व्यवसायी। आंसर नंबर सी, योद्धा और व्यवसायी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में, वैशाली में, कश्मीर में या फिर राजगीर में? तो जैसा कि हमने पहले आपको बता दिया है कि कौन सा किसके शासनकाल में हुआ था और कौन से ईसा पूर्व में हुआ था। यानी पहला जो हुआ था वो 483 में, दूसरा जो हुआ था वो 383 में, तीसरा जो हुआ था वो 255 में हुआ था, और जो चौथा था वो पहली सदी में हुआ था। और हमने ये भी आपको पहले ही बता दिया है, ऊपर की वीडियो में ही बताया है कि जो पहला था वो अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। इन लोगों के शासनकाल में बौद्ध संगीतियाँ, बौद्ध सभाएँ आयोजित हुई थी। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि वो जो संगीति थी वो कहाँ कहाँ आयोजित हुई थी। चलिए तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। पहला जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था, दूसरा जो हुआ था वो वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा जो हुआ था, चौथा आपको बता देती हूँ, वो हुआ था कुंडल वन में। कहाँ हुआ था? तो कुंडल वन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आनंद, स्थूलभद्र, मक्खली गोशाल या फिर उपाली? कौन थे? आनंद, स्थूलभद्र, मक्खली गोशाल या फिर उपाली? कौन थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा मक्खली गोशाल। कौन थे? तो मक्खली गोशाल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 50 नंबर। आज का हमारा क्वेश्चन है 50 नंबर, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? आनंद, महाकश्यप, उपाली या फिर किसी को नहीं? किसको किया होगा? आनंद को। किसको किया था? तो आनंद को किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ, सांची, गया फिर अजंता? कहाँ पे है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सांची। कहाँ है? तो सांची में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा या फिर स्तूप पूजा? कौन सी है? चलिए इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा। देवी देवताओं की पूजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती, वैशाली, पावापुरी या फिर सारनाथ? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। 54 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? बाणभट्ट, नागार्जुन, अश्वघोष या फिर वसुमित्र? कौन है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अश्वघोष।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का मूल आधार है क्या है? 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 4 आर्य सत्य। इसका आंसर क्या होगा? 4 आर्य सत्य, जिसमें पहला था दुख समुदाय, तीसरा था दुख निरोध और चौथा था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और ये जो था ये 4 दुखों से संबंध 4 आर्य सत्य था। किससे था? तो ये दुखों से संबंधित 4 आर्य सत्य था। और इसके निवारण के लिए ही, इस दुखों के निवारण के लिए, इसकी मुक्ति के लिए ही बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की थी। और बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत ही मनुष्य की मतलब जो भौत तृष्णा है वो नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त होता है। यानी जो मोक्ष बोलते हैं हम लोग, उसे निर्वाण बोलेंगे, वो निर्वाण प्राप्त होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? आधार, कलाम, पतंजलि, पाणिनि या फिर कपिल? कौन थे गौतम बुद्ध के गुरु? कौन थे? तो गौतम बुद्ध के गुरु थे जिससे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, वो थे अलार कलाम। कौन थे? तो अलार कलाम। कौन थे? तो अलार कलाम। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। कीप सपोर्टिंग एंड लविंग। थैंक यू। बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।